Okay, we are preparing ourselves for something called Chomsky normal form. क्या है Chomsky normal form? वो जानने से पहले हमें कुछ चीज़ों से होके जाना पड़ेगा। कुछ चीज़ों से होके इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि हम लोग जो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाते हैं उसी को बदलेंगे, और उसमें कुछ चीज़ें जैसे कि तुम्हारा यूजलेस प्रोडक्शन या फिर यूनिट प्रोडक्शन या लैम्डा प्रोडक्शंस, ये बहुत प्रॉब्लम करेगा इस फॉर्म में ले जाने के लिए। इसीलिए सबसे पहले तो हमें 3 स्टेप पहले करना होगा। सबसे पहला यूज़लेस सिंबल रिमूवल या फिर यूज़लेस प्रोडक्शन रिमूवल। जब मैंने एक ग्रामर डिज़ाइन किया था तो शायद मैंने नोटिस नहीं किया, तो कुछ यूज़लेस, नाम सुन के ही पता चल रहा होगा, कुछ रूल्स जो कोई काम के नहीं हैं उन्हें हटाना पड़ेगा, है ना। हमने तो अपना जो डीएफए था उसका भी मिनिमाइज़ किया था। मिनिमाइज़ करने का कारण ही एक होता है कि फालतू के रिसोर्सेज क्यों ख़राब करें, है ना। जो चीज़ छोटा में बन सकता है वो मैं बड़ा क्यों बनाऊं। तो सबसे पहला तो हम लोग करें यूज़लेस सिंबल रिमूवल। बहुत इजी है। कैसे? एक सेट बनाओ W0 और उन्हीं को ऐड करो जो सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल प्रोड्यूस करते हैं। उन नॉन टर्मिनल, देखो कौन सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल प्रोड्यूस करता है? कैपिटल ए प्रोड्यूस करता है और कैपिटल बी। सिर्फ टर्मिनल, मैं मिक्स का बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। सो अगर ये नहीं होता तो तुम बी को नहीं डाल सकते थे इसमें, क्योंकि एक टर्मिनल के बाद एक नॉन टर्मिनल है। सबसे पहले सिर्फ टर्मिनल। और अगर तुम मुझे पूछोगे कि ग्रामर में अगर किसी के पास सिर्फ टर्मिनल नहीं हुआ तो फिर वो ग्रामर बेकार है, वो ग्रामर ही यूजलेस है, ठीक है। तो ऐसा तो मिनिमम एक नॉन टर्मिनल होना ही पड़ेगा। तो कौन कौन इंक्लूड हुए? कौन कौन इंक्लूड हुए हैं? कैपिटल ए इंक्लूड हुआ है और कैपिटल बी इंक्लूड हुआ है, ठीक है। W1 एक और सेट बनाते हैं। W0 तो रहेगा ही। यूनियन देखते हैं कोई और आता है कि नहीं। कैसे ये करेंगे? इनको बिठा के किसी चीज़ को पूरी तरह से टर्मिनल बना सकते हो क्या? देखो, ए अब टर्मिनल की तरह क्वालिफाई होता है। सोचो, ए टर्मिनल की तरह क्वालिफाई होता है। सी आया है? अभी तक नहीं आया, तो ये नहीं हो सकता। अगर बी को टर्मिनल कर दूं और ए को भी टर्मिनल, सोच लो अब कि ए और बी टर्मिनल की तरह है, कैपिटल ए कैपिटल बी। तो अगर मैं यहाँ पे टर्मिनल और यहाँ पे टर्मिनल बिठाता हूँ, दोनों मिलके टर्मिनल हो गए। अगर मेरे पास एक प्रोडक्शन रूल ऐसा होता, एक्स प्रोड्यूसेस स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल बी कैपिटल सी, तो ये टर्मिनल, ये अब टर्मिनल क्वालिफाइड है। ये टर्मिनल, लेकिन ये तो नहीं है, तो ये अलाउड नहीं होता। लेकिन अगर सी नहीं रहता तो ये अलाउड हो जाता। तो फिर कौन अलाउड हुआ? कैपिटल एस अलाउड हुआ। और कोई? सी आ सकता है क्या? देखो, बी टर्मिनल है लेकिन सी तो नहीं, ए टर्मिनल है सी तो नहीं, तो फिर कौन कौन आए? ए, बी और एस। चलो W2 देखते हैं। W2 में कौन कौन आएगा? W1 में जो है यूनियन, तो ए, बी और एस बिठा के देखो, किसी और को ला सकते हो। एस आ चुका है, ए आ चुका है, बी, सी को ही टारगेट करना है। फिर देखो तो क्या अभी भी सी टारगेट करो। बी टर्मिनल है लेकिन ये तो नहीं, ये टर्मिनल है, ये तो नहीं, तो सी नहीं आ रहा है। दैट मीन्स कोई नहीं आ रहा है। सो दैट मीन्स अल्टीमेटली हमारे जो नॉन टर्मिनल्स जो अलाउड है वो कौन कौन है? ए, बी, एस। तो लिख लेते हैं। एस प्रोड्यूसेस ए, सी, सॉरी, जिन प्रोडक्शन रूल्स में नॉन टर्मिनल्स ये सब रहेंगे उन्हीं को अलाउ करोगे। ये अलाउड नहीं होगा क्योंकि यहाँ कैपिटल सी है, अलाउड नहीं। ये सारे के सारे अलाउड है, तो तुम ये ले सकते हो। एस प्रोड्यूसेस बी, ए ले सकते हो। ये सी अलाउड नहीं, तो पूरा का पूरा रूल गया। ये सी प्रोड्यूसेस ए, सी अलाउड नहीं है, पूरा का पूरा रूल गया। ये अलाउड है, ये वाला रूल जो है, बी तो अलाउड है, लेकिन क्या? ये है वो रिड्यूस्ड ग्रामर। एक चीज़ और चेक करना होगा कि रीचेबल तो है। क्या ये रीचेबल है? रीचेबल मतलब स्टार्टिंग स्टेट से पहुंच सकते हैं सबके पास। एस से बी और ए, बी और ए से टर्मिनल, ए बी से, हाँ, सब स्टेट में जा सकते हैं। सो दिस इज़ आवर यूजफुल ग्रामर। एक दो ट्राई और करते हैं तो पूरी तरह से क्लियर होगा बात। चलो, ये एक ग्रामर है। पहले मैं W0 तैयार करता हूँ।
W0 क्या है? सिर्फ टर्मिनल ये रहा, ए प्रोड्यूस करता है सिर्फ टर्मिनल। तुम कहोगे ये रूल्स तो एक्चुअली ये क्या एक रूल है? ये तो 3 रूल है ना। तो वो थर्ड रूल की वजह से ए क्वालिफाई हुआ। तो फिर ए को लेता हूँ और बी नहीं हो सकता, एस भी नहीं हो सकता, एक्स हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस स्मॉल ए स्मॉल डी, है ना। वो टोटली वो क्या करता है ये। चलो अब W1 ए और एक्स बिठा के किसी और को ला सकते हैं कि नहीं देख लेते हैं। ए और एक्स, हाँ ये टर्मिनल है, एक्स बिठेगा। अगर एक्स टर्मिनल की तरह रिप्लेस करता हूँ तो टोटल टर्मिनल बन चुका है। ओके, तो एस आया। और किसे टारगेट करना है? ए आ गया, एक्स आ गया, एस आ गया, और किसे? बी को ट्राई करते हैं। ये टर्मिनल नहीं, नहीं, एक्स टर्मिनल, ये टर्मिनल, लेकिन ये नहीं। तो फिर हमारा जो सेट बना है वो है ए एक्स एस। और W2 ट्राई करते हैं, देखते हैं। W2 में देख लो एक बार, W1 यूनियन करके और किसी को, बी को ही ट्राई करेंगे, देखते हैं। एस टर्मिनल है, स्मॉल ए टर्मिनल, लेकिन बी तो नहीं है अलाउड अभी तक, नहीं होगा। सो दैट मीन्स नथिंग। सो अल्टीमेटली जो फाइनल नॉन टर्मिनल जिनको जो क्वालिफाइड होते हैं वो ये है। तो उन्हीं प्रोडक्शन रूल्स को लाने हैं जिनमें ये रहेंगे। तो एस प्रोड्यूसर्स पहला रूल तो नहीं आ सकता, लेकिन दूसरा रूल आ सकता है बी एक्स। ओके, फिर कैपिटल ए प्रोड्यूसर्स, ये रूल तो नहीं आ सकता, ये आ सकता है, दैट इज स्मॉल बी कैपिटल एस एक्स। और स्मॉल ए, ये भी रूल आ सकता है। बी तो टोटली आउट हो गया। एक्स प्रोड्यूसर्स ये आउट और ये आउट, सिर्फ ये रहा। सो एक्स प्रोड्यूसर्स स्मॉल ए डी। अब हम लोग रीचेबिलिटी देख लेते हैं। स्टार्टिंग स्टेट से शुरू होता है। स्टार्टिंग स्टेट से तुम कहाँ जाते हो? एक्स में जाते हो, एक्स टर्मिनेट कर जाता है। स्टार्टिंग स्टेट से एक्स से क्या डिराइव कर सकते हो? एक्स से डिराइव कर सकते हो ए डी। कभी भी क्या तुम कैपिटल ए के पास पहुंच पाओगे? क्या स्टार्टिंग स्टेट से कैपिटल ए के पास कभी भी पहुंच पाओगे? क्या एक्स तुम्हें वहां ले जाएगा? नहीं। तो ये अनरीचेबल स्टेट हुआ। तो अल्टीमेटली जो फाइनली जो होता है, जो रिड्यूस्ड हुआ, वो होगा ये है तुम्हारा यूजफुल ग्रामर। ओके, अच्छा, अब जो हम लोग करने वाले हैं वो है यूनिट प्रोडक्शन रिमूवल। यूनिट प्रोडक्शन किसे कहते हैं? अगर कैपिटल ए प्रोड्यूसेस कैपिटल बी, एक नॉन टर्मिनल प्रोड्यूसेस अनदर नॉन टर्मिनल, इसे यूनिट प्रोडक्शन कहते हैं। तो इसको रिमूव करना होगा। यूनिट प्रोडक्शन से एक तो मैं जो सी एन एफ में मैं बाइनरी ट्री का बात करने वाला हूँ। तो ये क्या होता है? वो बाइनरी ट्री का कॉन्सेप्ट तोड़ देता है एक नॉन टर्मिनल होने की वजह से। और दूसरी बात यह है कि ये बहुत स्लो भी कर देता है। ए प्रोड्यूसेस बी, बी प्रोड्यूसेस सी, सी प्रोड्यूसेस डी, डी प्रोड्यूसेस सम टर्मिनल। तो मुझे होके जाना पड़ता है। ए प्रोड्यूसेस बी, फिर बी को पार्स करके सी बनाते हैं, सी को पार्स करके डी, और डी अल्टीमेटली उसी टर्मिनल पे ले जाता है। तो क्यों फालतू का मैं इतना घूमूं? इसीलिए 2 कारण की वजह से यूनिट प्रोडक्शंस को रिमूव करना पड़ता है। अच्छा, सबसे पहले हम लोग यूनिट प्रोडक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है ना। तो W0 ऑफ ए तुम्हें कहाँ ले जाता है? W0 ऑफ ए तुम्हें W0 ऑफ ई, क्या एक टर्मिनल प्रोड्यूस करता है? यस। तो वो क्या टर्मिनल है वो लिख लो, कौन सा टर्मिनल? अच्छा, बी। W0 ऑफ बी, W0 लिखने की ज़रूरत नहीं, W लिखो खाली हो जाएगा। W ऑफ बी, बी तुम्हें कहाँ ले जाता है? सी में ले जाता है। सी तुम्हें कहाँ ले जाता है? डी में ले जाता है। और डी तुम्हें कहाँ ले जाता है? एक टर्मिनल पे। ठीक है, अच्छा। W ऑफ सी, सी हमें कहाँ ले जाता है? W ऑफ डी, सॉरी डी हमें कहाँ ले जाता है? और लास्ट डी में यूनिट प्रोडक्शन है क्या? नहीं, इन तीनों में था। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं? जहाँ जहाँ वो यूनिट प्रोडक्शन हटाने वाले। एस प्रोड्यूसर्स ए बी तो था ही, यूनिट प्रोडक्शन ये नहीं था। यहाँ पे तुम क्या प्रोड्यूस करोगे? ए प्रोड्यूसर्स ई है ना। अल्टीमेटली देखे जाके देखो कौन से टर्मिनल्स, उनको लिख दो। ये रूल रिप्लेस हो गया विद द टर्मिनल रूल। बी प्रोड्यूसर्स देखो कहाँ? स्मॉल बी। सी प्रोड्यूसर्स देख लो कहाँ? स्मॉल बी। एंड डी प्रोड्यूसर्स स्मॉल बी एंड ई प्रोड्यूसर्स स्मॉल ए।
तो आफ्टर यूनिट प्रोडक्शन रिमूवल इट बिकम्स समथिंग लाइक दिस. लेट्स डू वन मोर. चलो देखते हैं यहाँ यूनिट प्रोडक्शन है कि नहीं है. तो S प्रोड्यूसेस, तो W ऑफ S हमें कहाँ ले जाता है Y. W ऑफ Y, तो फिर W ऑफ Y हमें टर्मिनल वाले कौन से रूल्स जिनमें टर्मिनल्स हैं कौन से रूल्स हैं. एक ये वाला और एक ये वाला. ना सॉरी, कौन से टर्मिनल, सिर्फ टर्मिनल्स देखना है. कौन सा टर्मिनल, सिर्फ ये वाला, तो B ले लेते हैं. अच्छा, W ऑफ X में भी है. W ऑफ X हमें कहाँ ले जाता है S में. W ऑफ S में है क्या, सिर्फ टर्मिनल. W ऑफ S में सिर्फ और सिर्फ टर्मिनल नहीं है. तो फिर W ऑफ S क्या प्रोड्यूस करता है B. सॉरी, हमें वो रूल्स भी लिखना होगा. ठीक है, हमें वो रूल्स भी जिसमें टर्मिनल है वो भी, और जिसमें टर्मिनल के साथ नॉन टर्मिनल है वो भी. दैट इज़ हमें ये वाला रूल भी लिखना है और हम ये भी लिख लेंगे कैपिटल Y भी. अच्छा, कैपिटल ऑफ X हमें कहाँ ले जाता है S में. S हमें हमारे पास कौन से ले सकते हैं, टर्मिनल सिर्फ या टर्मिनल के साथ कोई रूल्स. तो AX Y कैपिटल Y B ये दोनों, और S का खुद का क्या है स्मॉल b. तो अब रिप्लेस करते हैं. S प्रोड्यूसेस AX फिर YB. ओके, एंड यहाँ पे क्या है B है YB है. YB तो एक बार लिख चुके हैं, दूसरी बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं. डुप्लीकेट तो वापस लिखने की ज़रूरत नहीं. अब X प्रोड्यूसेस S, तो S में जाके देख लेते क्या क्या है. WX प्रोड्यूसेस कहाँ पे ले जाता है, यहाँ पे. तो AX YB स्मॉल b यहाँ पे, एंड Y प्रोड्यूसेस YB और B आफ्टर यूनिट प्रोडक्शन रिमूवल. ओके, एक्चुअली यूनिट प्रोडक्शन में सब बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं. एक और एग्जांपल लेते हैं. यहाँ यूनिट प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं है, सिर्फ यहाँ पे है. तो W ऑफ A विल टेक मी टू W ऑफ B का टर्मिनल, वो सारे रूल्स लिख लेते हैं. यहाँ सारे के सारे रूल्स टर्मिनल के साथ हैं. तो A B कैपिटल B, देन B ये वाला रूल, एंड देन B ये वाला रूल. ये मैं इनफॉर्मली लिख रहा हूँ, कैसे एग्जाम में फॉर्मली लिखना है वो बाद में हम लोग कर लेंगे. अच्छा, तो S प्रोड्यूसेस A तो है रहा जैसा है. A प्रोड्यूसेस B नहीं लिख सकते. इस यूनिट प्रोडक्शन को हटा के सारे रूल्स लिख देंगे. A B कैपिटल B, स्मॉल b वाला रूल, स्मॉल b वाला रूल, और ये उसका खुद का जो है कैपिटल B वाला रूल. और B में तो कोई यूनिट प्रोडक्शन है ही नहीं. तो आई होप यू गॉट दिस कि कैसे यूनिट प्रोडक्शंस रिमूव किया जाता है. ओके, रिमूवल ऑफ लैम्डा प्रोडक्शन और नल प्रोडक्शंस. एप्सिलॉन से भी लिखते हैं, लैम्डा से भी लिखते हैं हम लोग. ओके, तो अगर इस तरह का कुछ हुआ तो वो हमें रिमूव करना है. A प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन है, इसको रिमूव करना है. कैसे करेंगे, S प्रोड्यूसेस जो ओरिजिनल रूल है वो रखो और फिर एप्सिलॉन बिठा दो. एप्सिलॉन बिठाने से क्या हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा ना. एप्सिलॉन क्या होता है, नथिंग. तो ये हो गया. एंड A प्रोड्यूसेस स्मॉल b, ये हमारा एप्सिलॉन रिमूव हो गया. इतना ही सिंपल नहीं है. चलो आगे देखते हैं. S प्रोड्यूसेस X प्रोड्यूसेस A और B और एप्सिलॉन. तो फिर देखो कहाँ पे ये होगा एप्सिलॉन. X प्रोड्यूसेस एप्सिलॉन ये वाला रूल करना है. तो जहाँ जहाँ है तो S प्रोड्यूसेस AX ओरिजिनल रूल, X के जगह एप्सिलॉन बिठाते हैं तो A आ जाता है. BX तो फिर ओरिजिनल रूल और X की जगह एप्सिलॉन बिठाते हैं तो B आ जाता है. X प्रोड्यूसेस स्मॉल a और स्मॉल b. सिंपल लग रहा है, ऐसा ही है. लेकिन नेक्स्ट एग्जांपल देखो तो शायद और अच्छा ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं. हमारा कहाँ कहाँ पे एप्सिलॉन है, B में है और C में है. तो हमें क्या करना है, B वाला एप्सिलॉन भी रिमूव करना है और C वाला भी रिमूव करना है. ओके, सो लेट्स सी दिस. और अच्छा, अगर X प्रोड्यूसेस ABC स्मॉल d है
और ए भी एप्सिलॉन प्रोड्यूस करता है, बी भी एप्सिलॉन प्रोड्यूस करता है, सी भी एप्सिलॉन, तो किसका क्या होगा, एक बार तो ओरिजिनल रखोगे ए बी सी और डी, फिर एक बार ए की जगह रिप्लेस करोगे तो बी सी डी होगा, फिर बी की जगह रिप्लेस करोगे तो ए सी डी होगा, फिर सी की जगह रिप्लेस करोगे तो ए बी डी होगा, फिर दो दो करके रिप्लेस करके, मैंने हर कॉम्बिनेशन तुम्हें देखना होगा, फिर ए बी को रिप्लेस करके देखोगे, फिर ए सी को, फिर बी सी को, इस तरह से हर कॉम्बिनेशन तुम्हें ट्राई करना होगा, ठीक है। सो लेट्स सी दिस वन। सबसे पहले एस प्रोड्यूसेस ओरिजिनल, दैट इज ए बी ए सी। अब बी के जगह रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आएगा ए स्मॉल ए सी, फिर सी के जगह रिप्लेस कर देते हैं तो आएगा ए बी ए स्मॉल ए, फिर अब बी एंड सी दोनों को रिप्लेस कर देते हैं तो ए स्मॉल ए। आई होप यू गेट दिस वन, यू गेट दिस वन कि हमारे पास बी और सी को रिप्लेस करना था, हमने सारे कॉम्बिनेशन ट्राई किए, पहले ओरिजिनल, फिर बी को हटाया, फिर सी को हटाया, फिर बी सी दोनों को हटाया। अच्छा यहाँ पे आ जाते हैं, ओरिजिनल दैट इज़ बी सी, बी को हटाते हैं तो सी आएगा, सी को हटाते हैं तो बी आएगा, दोनों को हटाते हैं तो फिर से एप्सिलॉन आ गया, ओके। अच्छा, बी प्रोड्यूसेस स्मॉल बी, सी प्रोड्यूसेस कैपिटल डी, डी प्रोड्यूसेस स्मॉल डी। अब क्या फिर से क्रिप इन कर गया एप्सिलॉन, यस, कौन सा, ए प्रोड्यूसेस, तो अब ए रिप्लेस कर दो तो फिर क्या होगा, एस प्रोड्यूसेस पहले ओरिजिनल ए बी ए सी, फिर ए की जगह रिप्लेस करो तो आ जाएगा बी ए सी, फिर ओरिजिनल ए सी, ए को रिप्लेस करो ए सी, फिर ए बी ए, फिर रिप्लेस करो बी ए, फिर ए, फिर रिप्लेस करो सिर्फ ए, ये वाला, और ये क्या है, ए प्रोड्यूसेस बी सी, सी बी, एप्सिलॉन रिमूव कर दिया, बाकी जो रूल्स है वैसे। So these are the three things you have to do before you start Chomsky normal form. That is, पहले हम लोग यूनिट प्रोडक्शन हटाते हैं, फिर हम लोग लैम्डा प्रोडक्शन हटाते हैं, फिर उसको मिनिमाइज या यूजलेस प्रोडक्शंस को हटाते हैं, ओके।